Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good ways. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE। ऑल्दो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ये जाना है कि ECCE एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाई इट इज कंपल्सरी फॉर बैचलर डिग्री कोर्सेज। तो ECCE जो है वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है बैचलर डिग्री लेवल पे। तो हमने इसके बेस पे जाना था। आज हम जानेंगे कि इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं और इसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECCE पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि बेस क्या है ECCE का। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ECCE जो है वो ये कहता है कि जनरली डिफाइंड एज द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर। क्योंकि हमने अपनी पहले वीडियो में भी देखा था ECCE का जो मेन पर्पज है वो बर्थ से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों की केयर है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी यही कहता है कि इस एज के बच्चों की केयर एंड एजुकेशन प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो जो ECCE है इस लेवल पे वो 6 मेन एरियाज में काम करता है। पहला जो है वो है सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, फिजिकल हेल्थ एंड मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड एस्थेटिक सेंसेस एंड पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 6 प्रकार के एरिया हैं, 6 एरियाज हैं जिसपे जो ECCE है यानी कि बर्थ से लेकर 6 ईयर का जो एज है वो काम करता है। तो एंड अगेन जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि एक बच्चे की 80% जो डेवलपमेंट है, उसके माइंड का जो 80% डेवलपमेंट है वो बर्थ से लेकर 6 ईयर तक में हो जाता है। तो उसके हर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें बात करने के लिए सेंसरी, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एंड इवन एस्थेटिक एंड पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट में हम इस पे बात करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि ECCE किन 6 एरियाज पे काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ECCE के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ECCE जो है वो इंश्योर करता है, इंश्योर चाइल्ड इज वैल्यूड, बच्चे की मूल्यता यानी कि उसको तवज्जो देता है, महत्व देता है, रिस्पेक्ट देता है, उसकी फीलिंग एंड सेफ एंड सिक्योर वातावरण कहीं ना कहीं उसे प्रोवाइड करता है। तो ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आता है कि बच्चा एटलीस्ट सिक्योर एंड सेफ फील करेगा तभी वो अपने आप के डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकता है। इनेबल अ साउंड फाउंडेशन फॉर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट एंड अगेन दिस जो एज लिमिट इसमें बताई गई है उसमें बच्चे का शारीरिक और गतिकीय विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इम्बाइब गुड न्यूट्रिशन, हेल्थ हैबिट्स, हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ हेल्प स्किल, ये सारी चीजें भी बच्चों में डेवलप की जाती हैं। सही रूप से पोषण हो, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हेल्थ की हैबिट्स को अच्छा करें, तो इस चीज पे भी इसमें फोकस रहता है। इनेबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डेवलप ग्रुप, बच्चा अपनी बातों को कह पा रहा है, दूसरी की बात को समझ पा रहा है, यानी तो उसका संप्रेषण ओवरऑल हो पा रहा है समाज से, सोसाइटी से, जिसके संलग्न में वो है, जिसके साथ वो काम कर रहा है, जिससे वो चीजें सीख रहा है कि उसकी बातों को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है। प्रमोट डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस, फीलिंग्स, कब क्या कैसा महसूस करना चाहिए, कब कैसी फीलिंग्स को आपको शेयर करनी चाहिए, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ECCE के अंतर्गत आती हैं। स्टिमुलेट क्यूरोसिटी एंड डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चीजों को, नए चीजों को जानना और उसको विकसित करना, उसके बारे में गहराई से जानने की कहीं ना कहीं क्षमता जो है अपने ECCE रखता है। इनहेंस डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल स्किल, और साथ ही साथ समाज में जो चली आ रही चीजें हैं, ये जो नई नई चीजें डेवलप हो रही है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना भी इसका एक एम और ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट कुछ और भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें कि आ रहा है डेवलप सेंस ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड स्टिमुलेशन, एस्थेटिक सेंस बच्चे में डेवलप करना इसका एक पार्ट है। इम्बाइब कल्चरल एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड ह्यूमन वैल्यूज, यस, मानवता को रिस्पेक्ट करना, मानवता की वैल्यूज, मूल्यों को समझना, संस्कृति को समझना, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना ये चीज नहीं है, बच्चों को अपनी रूट से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है ECCE। इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू ECCE, एक बच्चा जब घर को छोड़ के स्कूल में आ रहा है ECCE के दौरान, यानी प्ले स्कूल में जा रहा है या आंगनबाड़ी में जा रहा है, तो जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको स्मूथ या सॉफ्ट बनाना भी इसका एक काम है।
इनहेंस स्कोप फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि बच्चे का हॉलिस्टिक एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो इन सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो ECC कोर्स है आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कंपलसरी किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी इसको हम अपनी पिछली वीडियो से रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस और चैनल पे अवेलेबल वीडियोस अगर समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट तक भेजिए जिनके पास तक कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, ताकि वो भी अपनी लर्निंग को और बूस्ट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।